भीमपुरा थाने पे मुख्य कारण जो हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं सिंहासन चौहान जी, उनके साथ जिस प्रकार स्थानीय थाने में घोर अराजक और आपराधिक कृत्य हुआ, इसी स्थान पे वह अपने सपत्नीक बैठे थे विरोध प्रदर्शन के लिए। उनको थाने में बुलाया गया कि एफआईआर दर्ज किया जाएगा। थाने में उनको उनकी पत्नी को खींच के मारा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। जैसा उन्होंने स्वयं बताया, अभी किस स्थान पे बैठे थे, किस प्रकार कहाँ खींच के ले जाए गए, कैसे उनके एक भाई यहाँ पर हैं सत्यवान चौहान, उनसे मारपीट हुई, उनके एक भतीजे से मारपीट हुई। और उसके बाद इतना ही नहीं, जो मैं समझूंगी कि अन्याय और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि उसके बाद फर्जी इन पे 151 सीआरपीसी में इनको चालान किया गया। अभिलेख बता रहा, वो दरोगा जी कुछ और दावा कर रहे हैं। मौके की स्थिति बिल्कुल इतर है। हमारे पास इनके 151 का चालानी रिपोर्ट है। चालानी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दरोगा इनके गांव गए और गांव पे ये आमदा फौजदारी हुए तो इनको वहां से लाया गया, जबकि सच्चाई ये सब जान रहे हैं कि वो स्वयं सपत्नीक थाने पे मौजूद थे। तो एक फर्जी 151 बना के इनको चालान किया गया। हमने इनसे अनुरोध किया है कि दो अलग अलग एफआईआर, एक तो मारपीट जो इनके साथ हुई उसकी, और दूसरी जो इनको फर्जी 151 हुआ, दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये दर्ज करावें और इसमें हम पूरी तरह साथ रहेंगे। मैंने एसपी से कहा है, यदि 7 दिन में इसमें ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरे प्रदेश के हमारे साथी और कार्यकर्ता आएंगे पाएगी कि वो निकटता से जो है अपनी लड़ाई कर पाए। हमारे लिए यह प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा मानना है कि यदि एक प्रकरण में भी जो दोषी पुलिसकर्मी हैं यदि वो दंडित हो जाते हैं तो इसका संदेश बहुत दूर तक लोगों को जाएगा, लोगों की हौसला बढ़ेगा। और मैं इसके लिए जो हमारे साथी हैं सिंहासन चौहान और उनकी पत्नी लीलावती, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि दूसरों के लिए वो नज़ीर बने कि किस प्रकार यदि एक व्यक्ति भी अन्याय का विरोध करना चाहता है तो वो डट के उसका विरोध कर सकता है। और मैंने यह भी महसूस किया है कि आप लोग स्थानीय जो मीडिया के साथी हैं वह इस सच की लड़ाई में उनका पुरजोर साथ दे रहे हैं, और वह तभी होता है जब आदमी सच पे होता है। मुझे विश्वास है कि आप साथियों के सहयोग से वो इस लड़ाई में अवश्य ही विजयी होंगे। जी सर, आपके उपाध्यक्ष पे एक आरोप भी लगा हुआ है एक महिला से छेड़खानी का, उस पर क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से यह कहूँगा, किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप कोई लगा सकता है, उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर मैं न उनको डिफेंड करूंगा न उनके पक्ष में कुछ कहूंगा। वह हर व्यक्ति को अपने बचाव, अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव हर व्यक्ति को खुद करना होता है। मुझ पर तमाम आरोप लगे, अभी भी लगे हैं, मैं उसका बचाव कर रहा हूं। वह यदि पाक साफ है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से उन पर क्या आरोप लगे हैं और उनके साथ क्या हुआ है, दोनों अलग अलग विषय हैं। उनके साथ जो हुआ है वह स्पष्ट दिख रहा है, शीशे की तरह साफ है, और उस अन्याय को लेके हम यहाँ उनके साथ आए हैं और निरंतर रहेंगे। सर, जो आप आए तो जो स्थानीय जो थानाध्यक्ष हैं वो मौजूद नहीं रहे, जिसने मारपीट की वो जो है दरोगा मौजूद नहीं रहे, इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अब हो सकता है उन्होंने रणनीति में सोचा हो कि भाई मान लीजिए कि हम लोग आ रहे हैं तो कोई स्थिति न बिगड़ जाए, कोई बात हुई हो, वो चले गए हैं। उनकी रणनीति पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। हमारा मुख्य ध्यान इस पर है कि प्रकरण में न्याय हो। एसपी से मुझे उम्मीद है, एसपी बलिया से, कि वो एक सच्चे आईपीएस अफसर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और स्थानीय किसी भी राजनीति और दबाव से ऊपर उठ के निष्पक्ष जांच करके प्रकरण में सम्यक कार्रवाई करेंगे। जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं एसपी महोदय से आपने मिला है और उनके द्वारा जो इसे जो कुछ हल्के में लिया गया, ऐसे में आपको उम्मीद है कि बलिया पुलिस जो है सिंहासन चौहान जी के साथ न्याय कर पाएगी? मैं यह मानता हूं कि बलिया पुलिस क्या करना चाहेगी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी क्या सोच है। यदि हम इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि बलिया पुलिस से न्याय ले तो हम बलिया पुलिस से न्याय लेके रहेंगे। धन्यवाद सर आपका।